हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 26 अगस्त का ये ब्लॉग है, जन्माष्टमी वाले दिन का। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। सुबह का टाइम है, घर की क्लीनिंग हो गई, डस्टिंग हो गई। आज बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की है हम लोगों ने, मतलब फैन वैन क्लीन किए, पूरे घर के जाले वाले भी निकाल दिए। बरसात होती है ना, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा लगने लग जाते हैं। तो अच्छा दिन था, तो मैंने सोचा जल्दी से क्लीनिंग करते हैं। सुबह से ही लग गई हूँ मैं कामों में, और यहाँ पे पूरे घर का झाड़ू पोछा कर दिया है। अब यहाँ बैठने के लिए जब हम लोग पूजा वगैरह करेंगे तो यहाँ पे मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है, और झांकी लगाएंगे छोटी सी। तो उसके लिए मैंने ये टेबल को खाली कर दिया है और क्लीन भी कर दिया है। और जब भी मैं झांकी लगाती हूँ गंगा जल एक बार मैं ज़रूर छिड़क देती हूँ, जिससे कि जगह पवित्र हो जाए। तो नहाने के बाद सबसे पहले मैंने पूजा की, भगवान जी के बर्तन वर्तन साफ़ किए थे। और ये सुबह की पूजा है, मैंने गंगा जल से कान्हा जी को स्नान कराया है, जन्मदिन है उनका। तो अच्छे से सुबह से तैयार करके बढ़िया उनको बैठाया, स्पेशल फील करवाया। टेबल लगाई, टेबल के ऊपर 2 मैंने दुपट्टे लगाए हैं अपने, और उसके ऊपर मैंने एक पटिया रखी हुई है, जिसके ऊपर मैंने झूला रखा है। लकड़ी की पटिया है, कभी भी हम चौकी वगैरह लगाते तो लकड़ी की होनी चाहिए। तो ये टेबल तो प्लास्टिक की है, लेकिन इसके ऊपर मैंने पटिया लगाई है, जिस पे मैंने झूला रखा है। और बाकी की जो टेबल है वहाँ पे मैं और जो भी सामान है वो सारा सामान रखूँगी, तो थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे कान्हा जी को पहले मैंने बैठाया, उनकी आरती की, सब कुछ किया। लेकिन फिर जब हम लोग झांकी लगाएंगे ना, तब मैं कान्हा जी को मंदिर में ही बिठा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे बार बार वो मतलब टच होंगे, कंफर्टेबल नहीं रहेंगे ना। और लाइटें वगैरह लगानी है। तो ये देखिए, मैं आपको मंदिर में दर्शन करा रही हूँ। सभी भगवान जी को नई नई पोशाक पहनाई है, पगड़ी लगाई है, आरती हो गई है, भोग लगा दिया है। इनके लिए बनाया मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा, क्योंकि इनका फास्ट नहीं है, मेरा फास्ट रहेगा पूरा दिन। कान्हा का जन्म होगा तभी मैं अपना फास्ट खोलूंगी। हमारे चैनल आज की डेट है क्या हो गया आज की डेट है 26 अगस्त। आज है जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्लॉग को स्टार्ट कर लिया है। थोड़ा थोड़ा रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। घर की आज बहुत अच्छे से क्लीनिंग की है, मतलब फैन वगैरह क्लीन किए, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। और क्योंकि ये घर पर ही थे तो इनकी हेल्प हो गई, थोड़ी सी हेल्प मिल गई मुझे थोड़ी सी। और डेकोरेशन चल रहा है बाहर, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। घर के सारे काम हो गए, मेरा है फास्ट, इनका नहीं है। और इनको एक प्रोग्राम में भी जाना है रात को, तो अभी मैंने इनके लिए बनाया पोहा। इन्होंने पोहा खा लिया, मैंने भी खुद तक कुछ भी नहीं खाया है। और बस कान्हा जी को स्नान करा दिया, अभिषेक कर दिया, मॉर्निंग पूजा हो गई, भगवान जी की पूजा हो गई। भगवान जी ने नए नए कपड़े पहन लिए, थोड़े सुंदर लग रहे हैं। और बाकी के तो रात को पूजा होगी, उनका जन्म होगा रात को 12 बजे। और घर को पूरा सेट कर दिया है। तो बस यही सब चल रहा है। सुबह से उठी हूँ, तभी से लगी हूँ ब्लॉग एडिट करके आपके साथ शेयर भी करना था, उसमें बिजी रही पहले। फिर कुछ रील्स वगैरह, फिर फ़ोन पे सब लोग विश करते हैं, वो सब कुछ, मतलब ये सब चल रहा है, इसमें बहुत टाइम चला जाता है। तो अभी मैंने सोचा चलो मैं आपसे बात कर रही थी, फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। अभी मुझे खाना भी बनाना स्टार्ट करना है। खाना बनाना स्टार्ट मैं करूँगी 4 या 5 बजे से, तो क्योंकि वो तो रात को जन्म के बाद ही मैं अपना फास्ट खोलूँगी, तो खाने की कोई जल्दी नहीं है मुझे। क्या बनाती हूँ, बहुत सिंपल सा बनाऊँगी। और कान्हा जी के भोग के लिए कुछ तैयारी कल करती, कुछ तैयारी आज करनी है मुझे। तो चलो चलते हैं। अभी तो मैंने सुबह से ये सूट पहन लिया है, और देखती हूँ कुछ अभी और चेंज करूँगी तो कर लूँगी, नहीं तो फिर रात को चेंज करूँगी सीधा मैं। अब मैं जा रही हूँ, ये थोड़े से बेडरूम जो है ना उनको तैयार कर रहे हैं, तो उसको मैं हेल्प करती हूँ इनको। चलो चलते हैं। और लाइक करिएगा ब्लॉग को, आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे न्यू है तो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना, वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी रील्स देखने को मिलती रहती है। ये है इसमें धागा, और ये चल रही है हमारी डेकोरेशन। ये देखो, हेलो, हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैंने कान्हा जी को पहले यहाँ भी बिठाया था पूजा करने के बाद, फिर मैंने वहीं पे मंदिर में बिठा दी, क्योंकि यहाँ पे बार बार वो डिस्टर्ब होंगे। क्योंकि अभी ये जो झांकी है वो तैयार हो रही है, थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं। और कुछ कुछ सामान सब रखा हुआ है यहाँ पे, ये हम तैयार कर रहे हैं बैलून।
तो हर बार जन्माष्टमी में और दिवाली में ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ये 2 फेस्टिवल ऐसे हैं जो कि बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। और हमें हमारे हिंदू रीति रिवाज में सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से उत्साह के साथ में बनाना भी चाहिए। तो मेरी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत हो जाती है, व्रत भी रहता है, तो ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मार्केट से सामान लाना, घर में झांकी वगैरह लगाना। तो अभी बैलून कुछ उन्होंने फुलाए, उसके बाद कुछ मैंने फुलाए और पंप की हेल्प से फुलाए हैं। फिर हमने सभी जगह लगा दिया। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, सोचा थोड़ा थोड़ा काम भी कर लेती हूँ किचन का। मैं बना रही हूँ मखाने की खीर। तो घी में पहले मखाने को मैंने रोस्ट कर लिया है और ये दूध है। जब मखाना रोस्ट हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे दूध को रख देती हूँ, कढ़ाई उतार देती हूँ और जो मखाना है उनको मैं इस तरीके से फोड़ दूँगी। दूध जैसे ही पक गया उसके बाद मैंने इसमें मखाने ऐड कर दिए हैं और जो कल मैंने ड्राई फ्रूट्स बचाए थे ना, वो ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स और मखाने की खीर, जो कि कान्हा जी को बहुत पसंद है। और अब यहाँ पे फ्री होके मैं आ गई हूँ, डेकोरेशन हो गया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं क्या पहनूंगी, अब इसे डिसाइड करके निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम में बहुत सारे काम हो जाएंगे। इस टाइम में मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था, मैं फ्री हो गई थी कामों से। तो अभी इवनिंग टाइम हो रहा है, मैं बना रही हूँ चाय और दिन भर वही सब हो गया। थोड़ा सा इन्होंने रेस्ट किया, मैंने अपने कुछ काम किए और डेकोरेशन में निकल गया, घर के कामों में निकल गया। मतलब पता ही नहीं चला इवनिंग कब हो गई। फेस्टिवल में होता है ना, आपको मतलब पता ही नहीं चलता है कि किससे टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं दोनों के लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरा व्रत है और चाय से मुझे भूख नहीं लगती है। जाओ जाओ। तो सुबह तो मैंने रोटी बनाई नहीं, इन्होंने पोहा खा लिया था, कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, तो इनको भूख नहीं लगी थी। मेरा तो फास्ट था, तो मैंने गाय माता को केला खिला दिया था। अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ रंगोली। ये इवनिंग का टाइम है और बस यहाँ पे रंगोली बन गई है। आज कान्हा का जन्मदिन है तो पूरा घर सजाना तो बनता ही है, चौक पूरना बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने आटे से और हल्दी से चौक पूर दिया है बाहर दहलीज पे। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, ये चले गए हैं मार्केट। तो मैंने यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ। 5:30-6 बजे का टाइम हो रहा है। मैं बना रही हूँ टिंडे की सूखी सब्जी, बिना प्याज लहसुन का खाना बनेगा। मैंने इनसे पूछा था कि क्या खाओगे, पनीर वगैरह बनाऊँ क्या, तो ये बोल रहे थे नहीं बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा है, बिल्कुल सादा खाना बनाना। ये तो रोटी के लिए बोल रहे थे। फिर मैंने सोचा नहीं, फेस्टिवल है, पूड़ियाँ बना दूँगी। तो टिंडे की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी। जन्माष्टमी में बारिश, और ये मार्केट गए हैं। बताओ यार, भूल जाएंगे, पता नहीं कहाँ पर गए। यशोदा का नंद लाला, जिसका उजाला है। मुझे ऐसा लगता है कि त्योहारों में जैसे पहले मम्मियाँ बनाती थी ना, आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, रायता, पूड़ी, खीर, वो खाने का अलग ही स्वाद होता था। तो अब तो हम क्या होता है ना, हर फेस्टिवल में पनीर बनाना पसंद करते हैं। लेकिन मुझे सच बताऊँ, ज़्यादा पनीर पसंद नहीं है। कभी कभी तो अच्छा लगता है, लेकिन हर फेस्टिवल में पनीर बनाओ और मुझे तो नहीं अच्छा लगता। मुझे पूड़ी के साथ में जो आलू की सब्जी का स्वाद है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिलता। तो बस यहाँ पे बहुत सिंपल सा खाना बना रही हूँ। वैसे ही फैंसी खाना बनाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और फेस्टिवल में बहुत सारे काम होते हैं, तो इतना टाइम होता नहीं है। सिंपल सा खाना बनाया है मैंने। बस यहाँ पे एक सब्जी मेरी बन चुकी है, दूसरी मैंने छोंक दी है और यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है। हाथों हाथ में रायता भी बना के रख दूँगी और पंचामृत वगैरह बना के रख दूँगी। तो ये सब छोटे मोटे काम जो होते हैं ना किचन में, बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ, बर्तन भी साफ़ करती जाती हूँ, क्योंकि बर्तनों का ढेर हो जाता है फिर। और किचन क्लीन भी करती रहती हूँ, क्योंकि चींटियाँ, मक्खी, ये सब लगने का भी डर लगता है ना, इसलिए ढक के रख देती हूँ। मुझे फिर से छानना पड़ेगा और भैया के पास लीटर नहीं है, तो वो मुझे भी गिलास से नाप के देते हैं। मुझे फिर से छानना पड़ेगा। तो शाम के टाइम आते हैं दूध वाले भैया दूध देने के लिए। 2-3 दिन से मैं लेने लग गई हूँ। तो अभी यहाँ पे दूध गर्म करके रख दिया है मैंने। तो बहुत ही मशक्कत के बाद ये लेके आए हैं आज पूरे पीते। आज इतनी बारिश हो रही है और बारिश ऐसे टाइम पे आई है ना, कुछ हद नहीं है। तो ये मंगाया है हमने, ये माखन मिश्री, छोटी सी मटकी, और केक तो फ्रिज में रख देते हैं। ये आया है मटकी केक, इसको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, मेल्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बारिश बंद नहीं होगी पूरी रात। बाहर अंधेरा है, बादल देख रहे हो कितने गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। माय गॉड, बहुत ज़्यादा।
पूरे में अंधेरा। अंधेरी रात में ही तो कान्हा जी का जन्म हुआ था ना, काली रात में, और ऐसी बरसात में। तो आज तो है, ओ माय गॉड, देखा ऐसी बिजली इतने जोर जोर से कड़क रही है। बादल गरज रहे हैं, बादल बरस रहे हैं। हैप्पी जन्माष्टमी। लाइट नहीं है आज तो, पता है पूरी प्लानिंग जो है ना, कहीं ये भी ना भीगते हुए आए थे बेचारे, सामान लेने गए थे, पूरे भीग गए थे। मैंने चाय बनाई एक बार और। तो गाइस मैंने खाने में बनाया है आलू टमाटर की सब्जी, कुकर वाली गुटी हुई, बूंदी का रायता थोड़ा सा, मखाने की खीर, ये है टिंडे की सूखी सब्जी, और यहाँ मैंने आटा लगा के रख दिया है, और ये रहा दूध गरम कर दिया मैंने। तो ये सब बन गया है। आज हरा धनिया नहीं है, बारिश बहुत हो रही है, ये भीगते हुए आए तो फिर नहीं लेके आए। बाकी का सारा सामान लिया, इसको फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि 12 बजे निकालूंगी खाना मैं, है ना, इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये चले गए हैं जन्माष्टमी के प्रोग्राम में, और बोल रहे थे कि मैं 11:30 पौने 12 बजे तक आ जाऊँगा, जन्म से पहले आ जाऊँगा। तो मुझे टेंशन थी कि टाइम से आएंगी नहीं आएंगी, तो अभी आगे आगे देखिएगा आप लोग। तो बस यहाँ पे मैं हो गई हूँ पूरी तरह से तैयार, और बस लास्ट में मैं यहाँ पे चूड़ा पहन रही हूँ, और अब जाऊँगी जल्दी से मैं करूँगी कान्हा जी की आरती, और मंदिर में आरती करूँगी, तुलसी मैया पे दीपक लगाऊँगी, क्योंकि आरती का टाइम हो गया था, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। तो कैसा लगा आपको मेरा आउटफिट? कमेंट आ रहे थे कि आपको रेड या ग्रीन ब्लाउज़ पहनना था। तो देखो ये वाला जो ब्लाउज़ है ना, ये नेवी ब्लू कलर का है, इसमें थोड़ा सा शाइनिंग वगैरह भी है, और जो ग्रीन और रेड ब्लाउज़ है ना, वो मतलब बहुत सिंपल सोबर से लग रहे थे मुझे, इसलिए मैंने ये ब्लाउज़ पहन लिया। आरती करने के कुछ देर बाद मैं कान्हा जी को फूलों से ढकने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फूल रख दिए एक प्लेट में, और यहाँ पे कान्हा जी को लिटा दिया है मैंने। और यहाँ पे मेरी से एक गलती हो गई थी, मैंने उनके ईयरिंग्स नहीं निकाल पाए थे, फिर मैंने उनके ईयरिंग्स भी निकाल दिए थे, क्योंकि जब जन्म लेते हैं तो कुछ भी नहीं होता है ना ही हाथों में ना ही कानों में, तो मैंने उनकी ईयरिंग्स भी निकाल दिए थे। खीरा रख दिया, केला रख दिया, ढक दिया था मैंने। आज मैंने ये गोपी ड्रेस पहनने की कोशिश की है, मुझे गोपी ड्रेस पहनने का बहुत शौक है। तो मेरे पास ये ब्लाउज़ था, ये पहना मैंने, इसके नीचे स्कर्ट पहनी है एंड दुपट्टा लिया है। और ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मैंने सेम ज्वेलरी पहले भी पहनी है अष्टमी में, जन्माष्टमी में, तो मैंने आज भी यही पहन ली, मुझे याद ही नहीं रहा, फिर मैंने निकाल दिया। अब मैं चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि यार इतनी वीकनेस फील हो रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो क्या हाल हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो मुझे देर हो रही थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी बज रहे हैं 8, और ये 7:30 बजे चले गए। अष्टमी का कार्यक्रम है, जन्माष्टमी का, ये जान ही रहे थे, फिर बहुत लोगों ने जिद की, 2-3 जगह से फ़ोन आया, तो ये चले गए कि ज़्यादा मना करना भी अच्छा नहीं लगता, तो ये चले गए, वैसे नहीं जाते। तो आज मैं अकेली हूँ, अभी घर पे बोल रहे हैं कि मैं 12 बजे से पहले आ जाऊँगा, कृष्ण भगवान के जन्म से पहले आ जाऊँगा मैं। तो सारी तैयारी करके गए हैं बेचारे, सारा सामान लेके आए, पता है भीग गए थे, बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी, भीग गए। फिर मैंने उनके लिए एक बार चाय और बनाई। तो मटकी वाला केक आ गया है, माखन मिश्री आ गया है, मिठाई आ गई हैं, तो सारा सामान आ गया है। अभी मैंने कान्हा जी की आरती कर दी है, संध्या आरती जो होती है, जो डेली जैसे हम करते हैं वैसे उनको आरती वगैरह करके अब मैंने उनको फूलों में रख दिया है। तो अब हम उनको 12 बजे जन्म कराएंगे। तो बस वही तैयारी मैंने कर दी है, मुझे देर हो रही थी इसलिए मैंने आपसे बात नहीं की। अभी आरती की जस्ट मैंने, और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने उनको फूलों में रख दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, खाना बन चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है, अब मैं 10 या 11 बजे के टाइम करूँगी सारी तैयारी, मतलब अभिषेक का सामान लगाऊंगी एंड मिठाइयाँ जमा दूंगी, और जो कुछ भी है सारा सामान बाहर निकाल दूंगी। अभी तो नहीं निकाल दूँगी क्योंकि अभी से सही नहीं है ना, कीड़े वीड़े भी आने का डर रहता है, खुला रखा रहेगा। तो मैं तो तैयार हो गई हूँ, मैंने सोचा कि चलो मैं तैयार हो जाती हूँ, और मुझे आरती भी करनी थी। और आज सुबह से मुझे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। मेरा आज व्रत है, मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस मैंने 2 बनाना खाए हैं पूरे दिन भर में। चाय मैंने 3 बार पी ली है, एक सुबह पी थी, फिर एक मैंने दोपहर में इवनिंग में पी थी, और एक बार मैंने अभी पी ली है। इनको चाय बना के दी थी ना 7 बजे, क्योंकि ये भीग गए थे। तो बस ये चले गए हैं, ये वापस आएंगे, फिर हम भगवान जी का जन्म करेंगे, कृष्ण भगवान का जन्म करेंगे। तो कुछ इस तरह से मेरी अष्टमी हो रही है। भगवान जी की भी आरती वगैरह मैंने सब कर दी है, अब बस हम कृष्ण भगवान का जन्म कराएंगे, और बस पूड़ियाँ बनानी रहेंगी मुझे। पूरा खाना बन चुका है, खाना मैंने सिंपल ही बनाया क्योंकि यार, और पता है मैं इनको ये बोल रही थी कि सुनो, अब ना दिवाली तक हम कोई मिठाई नहीं लेके आएंगे बाहर से, ना ही मैं घर में बनाऊँगी, क्योंकि यार इतनी मिठाइयाँ हो गई, इतनी मिठाइयाँ, मैं आपको क्या ही बताऊँ, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है ना।
तो बस अभी गणपति जी आने वाले हैं, उस टाइम में और बनेगी मिठाई। तो बस मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। जल्दी से मैं थोड़ी सी पूड़ियाँ बना के रख देती हूँ, क्योंकि भोग की जो थाली होती है ना, उसमें गाय के लिए पूड़ी होती है, भोग के लिए होती है, भगवान जी के लिए होती है। तो वो सारी पूड़ियाँ मैं बना के रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं तैयार भी हो गई हूँ। और अब मैं प्रसाद वगैरह लगा के प्लेट में रख दूँगी, क्योंकि टाइम होने ही वाला है थोड़े टाइम में। तो बस यहाँ पे बना रही हूँ पूड़ियाँ और दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या बनाया है, क्या क्या रखा है कान्हा जी के भोग के लिए। तो बस यहाँ पे मैं अब उनकी जो भोग प्रसाद मैंने बनाया है ना, सारे लड्डू, पाग, मेवा, मिठाई, जो कुछ भी है वो सारा कुछ मैं प्लेट में जमा दूँगी। और अभिषेक का सामान भी मुझे एक साथ में इकट्ठा करके रखना है, तो सारी चीज़ें मैं रख लेती हूँ सामने, क्योंकि फिर अकेली हूँ, कोई बताने वाला भी नहीं है, कहीं भूल जाए, भूल चूक हो जाए। और ये बनाया मैंने कान्हा के भोग के लिए। तो चलो अभी मैं मंदिर में रख देती हूँ। तो बस कुछ इस तरह से मेरी सारी तैयारियां रही। मैं अकेली थी और इतने तेज़ बारिश हो रही थी ना, बाहर बादल गरज रहे थे, मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने लॉक कर लिया था अपने आप को अंदर, क्योंकि ये भी नहीं थे, इन्होंने बोला था मैं लेट आऊँगा। और फिर मुझे ना जब बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती ना, मुझे डर लगता है, सच बता रही हूँ। तो बस यहाँ पर हमने छोटा मोटा सा डेकोरेशन किया है, और इस बार थोड़ा सा चेंज है। तो आप लोग बताना कैसा लगा आपको। और अब मैं आपको पूरा एक बार घर दिखा देती हूँ, घर नहीं मतलब अपना पूरा डेकोरेशन दिखा देती हूँ। ये बाहर मेन गेट पे किया था थोड़ा बहुत हमने। और चलते हैं अंदर। तो यहाँ बैठने की व्यवस्था है, और कान्हा जी का झूला, यहाँ पे सारा सामान, अभिषेक का सामान। और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने फिर ये सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए ढक भी दी थी आपको दिखाने के बाद। तो यहाँ पे पूजा की थाली तैयार है, फूल माला तैयार है, केक तैयार है। और ये जो सारा सामान है ना, ये हम लोग मतलब जन्माष्टमी के बाद बच्चों को दे देंगे, क्योंकि हमने अब सारी बच्चों वाली चीज़ें रखी हैं। बर्थडे है ना, तो फ्रूटी, चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट वगैरह, ये सब चिप्स नहीं है, बिस्किट वगैरह, ये नमकीन वगैरह सब रखे हुए हैं हमने। तो ये सब बच्चों को हम दे देंगे। ठीक 12 बज गए, अब कान्हा को उठाने वाले हैं। ठीक 12 बजे मैंने जैसे ही घंटी बजाई, वैसे ही इन्होंने बैल बजाई और ये घर पे आ गए थे। तो फिर साथ में हमने कान्हा का जन्म कराया। हमने जो खीरा होता है उसको कट किया, उसको चाकू से कट नहीं करते हैं, वो मैं नहीं आपको दिखा पाई हूँ। तो उसको हमने, जो कलदार होता है ना 1 रुपए का, उससे हमने खीरे को कट किया और कान्हा का जन्म कराया था। वेरी सिंपल। बस यहाँ पे अब हम करा रहे हैं अभिषेक। तो यहाँ पे कान्हा को जल से, दूध से, दही से, घी से और शहद से और बूरा से अच्छे से अभिषेक कराएंगे, और फिर से साफ जल से कराएंगे। फिर कान्हा को इत्र लगाएंगे और मालिश करेंगे, और फिर हम उनको नए नए वस्त्र पहनाएंगे। तो उनका जन्मदिन है, उनका बर्थडे है, तो अच्छे से उनको स्नान करा के, मैंने सुबह भी कराया था, और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, अभी आप देखना। उसके बाद यहाँ पे 5 फल लिए थे मैंने छलनी में, ये यहाँ इससे भी मैंने उनको स्नान कराया। और अब ये इन्होंने ही अभिषेक कराया, ये सारी प्रोसेस यही करते हैं। तो बस यहाँ पे कान्हा को अच्छे से साफ़ टॉवल से हम पोंछेंगे उनको। उसके बाद फिर हमको उनको वस्त्र पहनाएंगे। ये देखिए, सच बता रही हूँ दोस्तों, इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ही नज़र ना लग जाए। आप बताना, तिल थाम के बैठी थी मैं तो सच में, कैसे लगेंगे। बहुत ही सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी। यहाँ पे गाय को भी हमने स्नान कराया, अभिषेक किया, और उनके बाद किया फिर हमने पूजन में जैसे कि पहले जल चढ़ाया, फिर चंदन, रोली, चावल और फूलों की माला, इत्र लगाया, और गाय का भी पूजन किया, क्योंकि मैं गाय माता लेके आई थी, आपको पता था ना, तो बहुत शुभ होती हैं। तो मैं यहाँ पे उनका भी पूजन हुआ साथ ही साथ में कान्हा के साथ। और देखिए हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, ज़रूर बताना। और सबकी अपनी अपनी श्रद्धा भाव होते हैं, सबकी अलग अलग पूजा विधि होती है। यहाँ पे पूरे जितना भी भोग मैं कान्हा जी को दे सकती थी उतना मैंने पूरी कोशिश की है, खुद से बनाया है, कुछ मार्केट से मंगाया है। तो इस बार थोड़ा सा चेंज है, पिछली बार कुछ अलग था। तो हो जाता है हर साल, थोड़ा बहुत चेंजेस तो चलते ही रहते हैं। यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ पूजन, इन्होंने कर लिया, अब मैं कर रही हूँ कान्हा जी का पूजन, गाय माता का पूजन। और पन्ना भी आता है जिसमें यशोदा मैया हैं, नंद बाबा हैं, सब लोग हैं, तो उनका भी हम पूजन करेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे मैंने उनको दक्षिणा भी चढ़ाई है। तो कैसी लगी हमारी झांकी छोटी सी, हमारा डेकोरेशन कैसा लगा, पूजा कैसी लगी, खाना कैसा लगा, आप सब कुछ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा हवन किया जहाँ पे हमने भोग लगाया, और उसके बाद हम करेंगे गाय माता की पूड़ी निकाली, और सभी भगवान जी को भी मंदिर में भोग लगाया, यहाँ कान्हा जी को भी भोग लगाया। कान्हा जी का फेवरेट माखन मिश्री, ये तो उनको खिलाना बनता ही है, बर्थडे है उनका। और देखिए हम कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ ठाकुर जी कराते हैं, जैसा वो कराते हैं वैसे वैसे हम करते हैं। हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते, जैसे हमारे मन में भाव आते हैं वैसे वैसे हम करते जाते हैं। तो इसलिए कुछ भी नहीं कह सकते कि इस बार मैंने ये चेंज किया, इस बार मैंने ये चेंज किया। जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो चेंज करवाना चाहते हैं, जैसा वो पहनना चाहते हैं, जैसा वो खाना चाहते हैं, वो सब कुछ अपने आप ही करवा लेते हैं। सच बता रही हूँ, इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर ये सारी चीज़ें करने की, लेकिन फिर भी मैंने की। तो गाइस यहाँ पे केक तैयार है कान्हा जी का, और हमारे कान्हा जी भी तैयार है केक कट करने के लिए, हैप्पी बर्थडे वाला। अब बर्थडे मनेगा, अभी जन्म हुआ हमारे कान्हा जी का, अब बर्थडे मनाएंगे हम। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जब भी मेरा व्रत होता है मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत तो मतलब बिगड़ने लग जाती है, लेकिन पता नहीं हिम्मत कहाँ से आती है कि मैं इतना कुछ कर लेती हूँ। सुबह से बस 2 मैंने बनाना खाए हुए थे और कुछ भी नहीं खाया था, और मैंने ये सारा काम खुद से किया यार। दिन भर हो जाता, सुबह 6 बजे की मैं उठी हुई हूँ, रात को 2 बजे तक मैं ऐसे लगी रही ना, मुझे भी नहीं पता रहता कि, लेकिन मैं फिर बाद में फील होता है कि मैं कितना थक गई हूँ। लेकिन जो वो एनर्जी मतलब हमें मिलती है ना भगवान का काम करने में, उनकी तैयारी करने में, उनका भोग प्रसाद बनाने में, वो किसी और चीज़ में नहीं मिल सकती। तो दोस्तों प्लानिंग हमारी और भी कुछ थी, हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे भजन वगैरह भी शूट करते या आपके साथ शेयर भी करते, लेकिन ये थे नहीं, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। अचानक से ही ये चले गए थे, क्योंकि पहले से इनका जाने का फिक्स नहीं था। तो यहाँ पे मेरा हो रहा है डांस, क्योंकि कान्हा जी का जन्म हुआ है तो बधाई तो बनती ही है, डांस तो नाचना तो बनता ही है। तो बस यहाँ पे मुझे बधाई के तौर पे 500 रुपये और फल में मुझे एक एप्पल मिल चुका है। और कैसे लगी हमारी पूजा पाठ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। खा रहे हैं और अभी 1:45 बज गए, ठीक है। अब हम खाना खा रहे हैं अपना। मेरा तो फास्ट था, इन्होंने भी कुछ नहीं खाया, बस सुबह के पोहा खाए हुए हैं। सही टाइम पे आ गए थे और हमने अभिषेक वगैरह सब कर लिया। बहुत अच्छा रहा आज का दिन, बहुत थक गए हैं, आप हालत देख सकते हो। इतनी जल्दी कपड़े चेंज किए ना, इतनी जल्दी, क्योंकि कोई हद नहीं है। भूख तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत अच्छा भी लग रहा है, आज का दिन बहुत अच्छा गया। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय बाय।